नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, मैं वैसे तो आपको बताता ही रहता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो पहली बार वीडियो देख रहे हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ललित निबंध है शिरीष के फूल, उसका सारांश पहले के वीडियो में दिया जा चुका है। इसमें उसके प्रश्नोत्तर रहेंगे और प्रश्नोत्तर भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि इस अध्याय से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, जैसे ही, क्योंकि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है उस पर इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नोत्तर से संबंधित वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक संख्या लिख लेनी है, 1 से लेकर 50 तक संख्या लिख सकते हैं और उसके बाद आप अपना उत्तर दे सकते हैं। उत्तर देने के बाद जैसे ही मैं उत्तर बताता हूं आप उसको नोट कर सकते हैं कि वो आपका उत्तर सही है या गलत है, और उसके बाद आप उसको काउंटिंग कर सकते हैं कि आपके प्रश्न कितने सही रहे या कितने गलत रहे। अगर आपके प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं तो आपको वह बिंदु पुनः पढ़ना चाहिए ध्यान से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे प्रश्न इतने गलत क्यों हुए। और अगर कुछ एक प्रश्न गलत होते हैं तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रश्न किस कारण गलत हुए, ऐसी क्या गलती हुई। उस गलती का क्या होता है कि आपको ये नहीं तय करना होता कि वो गलती उस प्रश्न में हुई तो वही प्रश्न होगा। उस प्रश्न को सही करने के बजाय या उस प्रश्न को याद करने की बजाय उस गलती को दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो प्रश्न गलत नहीं हुआ, किसी गलती के कारण वो गलत हुआ है, या वो आपने याद नहीं किया था इसलिए गलत नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ा तो आपने सारा है। तो फिर वो ही एक प्रश्न क्यों गलत हुआ? गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपने कोई गलती की है। तो उस गलती को दूर कीजिए, क्योंकि अगर आप उस प्रश्न को पुनः याद करेंगे तो वैसा ही प्रश्न जो आपने गलती की है वो आप नहीं जान पाओगे और उसे दूर नहीं करोगे, तो फिर आप वैसा ही प्रश्न आने पर फिर दूसरे बिंदु में फिर गलती करोगे। लेकिन अपनी उस गलती को दूर कर लोगे कि किस गलती के कारण यह प्रश्न मेरा गलत हुआ है, तो उस गलती को आप किसी भी बिंदु में फिर से नहीं दोहराओगे, तो फिर आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो प्रश्न को याद करने की बजाय आप उस गलती को दूर कीजिए जो आपसे हुई है। तो देखिए, शिरीष के फूल का पहला प्रश्न, शिरीष के फूल का पहला प्रश्न है कि जो वागजाल मनुष्य को, क्या जो वागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। उपयुक्त कथन किसका है? क्या है? जो वागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुख अपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किसने कहा था ऐसा? ठीक है, कालिदास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं भी उत्तर दे देना चाहता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 11 खंडों में, 12 खंड में, 10 खंड में या फिर 8 खंड में? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो बता देना चाहता हूँ 11 खंड में। कितने खंड में प्रकाशित हुई थी? 11 है खंड में। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध, क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध कौन सा? शिरीष के फूल। कौन सा है? शिरीष के फूल। किस निबंध संग्रह से संकलित किया गया है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ललित निबंध लिया गया है शिरीष के फूल, वो उनके किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वह उनके किस निबंध संग्रह से लिया गया है? अशोक के फूल से, अशोक के फूल से, कल्पलता से, कुटज से या आलोक पर्व से? अशोक के फूल से, कल्पलता से, कुटज से या आलोक पर्व से? किससे लिया गया है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किससे लिया गया है, कल्पलता से। उनके निबंध संग्रह है कल्पलता से यह लिया गया है। उनके निबंध संग्रह है कल्पलता से यह लिया गया है। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने किसके माध्यम से यह दार्शनिक सत्य अभिव्यक्त किया है कि संसार परिवर्तनशील है? लेखक ने किसके माध्यम से, लेखक ने किसके माध्यम से यह दार्शनिक सत्य अभिव्यक्त किया है कि संसार क्या है, परिवर्तनशील है? किसके माध्यम से? शिरीष के फूल में किसके माध्यम से यह दार्शनिक सत्य अभिव्यक्त किया है? कालिदास के माध्यम से, मेघदूत के माध्यम से, शिरीष के माध्यम से या गांधी जी के माध्यम से? किसके माध्यम से अभिव्यक्त किया है? यह किया है शिरीष के माध्यम से। उत्तर है शिरीष के माध्यम से। किसके माध्यम से प्रस्तुत किया है? शिरीष के माध्यम से। अभी देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या है प्रश्न संख्या 5? प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास, किस महीने की जलती धूप में धरती निर्धूम अग्निकुंड बन जाती है? क्या बन जाती है? किस महीने में? क्या पूछा है? किस महीने में क्या बन जाती है? निर्धूम अग्निकुंड। निर्धूम अग्निकुंड किस महीने में बन जाती है धरती? माघ में, आषाढ़ में, कार्तिक में या जेठ में? माघ में, आषाढ़ में, कार्तिक में या जेठ में? शिरीष के फूल निबंध के अनुसार किस में बन जाती है? जेठ मास के अंदर जो धरती है वो निर्धूम अग्निकुंड बन जाती है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, देह बल पर आत्मबल की सिद्धि करने वाले कौन थे? देह बल पर आत्मबल की सिद्धि करने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, गांधी जी थे, कबीर थे या फिर कालिदास थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, गांधी जी थे, कबीर थे या कालिदास थे? देह बल पर आत्मबल की सिद्धि किसने की थी? हम सभी जानते हैं किसने की थी? गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह अध्याय किसके, शिरीष के फूल अध्याय किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हम कहीं ना कहीं उत्तर ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि जो रचनाएं होती है उनमें अन्य के बारे में भी विवरण रहता है। तो उसी तरह से ये है कि देह बल पर आत्मबल की सिद्धि करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रस्तुत निबंध में शिरीष के पुराने पत्ते किसके प्रतीक हैं? प्रस्तुत निबंध में शिरीष के पुराने पत्ते किसके प्रतीक है? पुरानी धरोहर के, पुराने विचारों के, पुरानी पीढ़ी के, पुराने कपड़ों के? किसके प्रतीक है? पुरानी धरोहर के, पुराने विचारों के, पुरानी पीढ़ी के या पुराने कपड़ों के? तो किसके प्रतीक है? पुरानी पीढ़ी के प्रतीक है। शिरीष के फूल में शिरीष के पुराने पत्ते किसके प्रतीक है? पुरानी पीढ़ी के प्रतीक है। प्रश्न संख्या 8। प्रस्तुत पाठ के अनुसार किस वृक्ष के भीषण गर्मी में भी फूल लगे रहते हैं? किस वृक्ष के भीषण गर्मी में भी फूल लगे रहते हैं? कर्णिकार के, शिरीष के या अरिष्ट के? कर्णिकार के, शिरीष के या अरिष्ट के? तो किसके? शिरीष के। भीषण गर्मी में भी फूल लगे रहते हैं। किस मास से किस तक लगे रहते हैं? ये सावन से लेकर आषाढ़ तक ये फूल लगे रहते हैं, इतने लंबे समय तक। और मन हुआ तो कभी कभी भादो तक भी ये फूल खिले रहते हैं। सावन से लेकर आषाढ़ तक और कभी कभी भादो तक भी ये फूल खिले रहते हैं। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास। 10 दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास।
दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास, उपयुक्त पद किसके द्वारा रचित है? ये पद किसका है? तो देखो, जैसा कि पाठ है कालिदास का, कबीर का, मेघदूत का, या सुमित्रानंद पंत का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आप बता सकते हैं किसका, ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो किसका है? कबीर का। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास, किसका पद है? कबीर का। किस निबंध में है ये पद? शिरीष के फूल में ये लिया गया है कबीर का पद हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। जब उमस से प्राण उबलता है और लू से हृदय सूखता है, तब कौन कालजयी अवधूत की तरह अजयता के मंत्र का प्रचार करता है? जब उमस से प्राण उबलता है और लू से हृदय सूखता है, तब कौन कालजयी अवधूत की तरह अजयता के मंत्र का प्रचार करता है? तो ये मैं जो कथन कह रहा हूँ, ये कथन, ये प्रश्न नहीं है, ये अपने आप में कथन है जो आपको ये बताएंगे कि ये किस अध्याय से लिए गए। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं उस अध्याय को याद रखना जरूरी है अगर हम सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो यह जो पंक्तियां हैं, यह जो प्रश्न है उसी अध्याय से लिए गए। तो न केवल हमें उत्तर याद रखना है बल्कि इन प्रश्नों को भी याद हमें रखना है। गांधी जी, आर्गवद या शिरीष। जब उमस से प्राण उबलता है और लू से हृदय सूखता है, तब कौन कालजयी अवधूत की तरह, किसकी तरह? कालजयी अवधूत की तरह, कालजयी अवधूत की तरह अजयता के मंत्र का प्रचार करता है? शिरीष। उत्तर क्या होगा इसका? शिरीष। प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11, शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा करते हैं। उपयुक्त कथनानुसार किसके मानस की बात कही जा रही है? कि इस कथन में किसके मानस की बात कही जा रही है? ऐसा कौन कह रहा है? किसका कथन है ये? कालिदास का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शकुंतला के मन का है, या मेघदूत के मन का है? किसके मन का है? कालिदास के मन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन का, शकुंतला के मन का? किसके मन का है यह कथन? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन का है। हजारी शिरीष के पुष्प पर मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर। तो इससे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ये किस संदर्भ में आता है? जब फूलों की बात चल रही होती है तब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इतना बड़ा कवि हृदय तो मुझे नहीं मिला है कि हर पुष्प को देखकर मैं कुछ लिखूं, या हर पुष्प मेरे मन के अंदर कोई हिलोर पैदा करे, कोई भाव पैदा करे। ऐसा मन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना ठूंठ भी नहीं हूँ, मैं इतना ठूंठ भी नहीं हूँ। अतः शिरीष को देखकर मेरे मन में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा होती है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यद्यपि कवियों की भांति, ये देखिए कथन आ गया है, यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। प्रस्तुत कथन किस से संबंधित है? कबीर से, कालिदास से, मेघदूत से, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी से, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी से? तो किस से संबंधित है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। किस से संबंधित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से। प्रश्न संख्या 13, संस्कृत साहित्य में किसका फूल बहुत कोमल माना गया है? संस्कृत साहित्य में किसका फूल बहुत कोमल माना गया है? किसका फूल? अरिष्ट का, अम्र का, मूलश्री का, या फिर शिरीष का? किसका फूल बहुत कोमल माना गया है? शिरीष का। किसका माना गया है? शिरीष का फूल जो है वो बहुत कोमल माना गया है। किसका? संस्कृत साहित्य में। यह बात किस संदर्भ में आई है? यह बात इस संदर्भ में आई है कि जो राजोद्यान रहता है वहाँ जो पेड़ लगाए जाते थे, जिन पर झूले डाले जाते थे, उस पौधे का नाम कुछ और था। शिरीष पर झूले नहीं डाले जा सकते थे क्योंकि शिरीष का वृक्ष जो था वो बहुत कोमल था।
अब इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि शीरीष का वृक्ष अगर कमज़ोर होता है, उसकी डालियां कमज़ोर होती हैं, तो उस पर झूला झूलने वालियों का भार भी अधिक नहीं होता है। और अगर तुम बड़ी बड़ी तोंद वालों की बात, तोंद वाले सेठों की बात करते हो, तो उनके लिए तो चाहे तुम लोहे के पेड़ भी बनवा दो, वो भी टूट जाएंगे। फिर आता है आगे, कालिदास के अनुसार कौन सा पुष्प केवल भौरों के पदों का दबाव सहन कर सकता है? कालिदास के अनुसार कौन सा पुष्प केवल भौरों के पदों का, किसके अनुसार? कालिदास के अनुसार केवल भौरों के पदों का भार सहन कर सकता है, मतलब इतना कोमल होता है। तो कालिदास ने किस पुष्प के बारे में कहा था? देख लेते हैं, कर्णिकार के बारे में, पलाश के बारे में, या शीरीष के बारे में? किस पुष्प के बारे में ऐसा कहा था कि उसका किस मतलब पुष्प के बारे में कहा था कि वह केवल भौरों के पदों को ही सहन कर सकता है, पक्षियों के नहीं? तो किसको कहा था? शीरीष को। किसके लिए कहा था? शीरीष के लिए। उत्तर क्या होगा? शीरीष से। फिर आता है प्रश्न संख्या 15। क्या है प्रश्न संख्या 15? शीरीष के फूल किस ऋतु के आगमन पर खिलना शुरू होते हैं? शीरीष का फूल जो है वो किस ऋतु के आगमन पर खिलना शुरू होता है? किस ऋतु के आगमन पर? शीत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आगमन पर, ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर, या फिर शरद ऋतु के आगमन पर? शीत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आगमन पर, ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर, या शरद ऋतु के आगमन पर? तो उत्तर होगा ब, बसंत ऋतु के आगमन पर। किसके आगमन पर? बसंत ऋतु के आगमन पर। बसंत से लेकर आषाढ़ तक अगर हुआ तो भादो भी। कैसे होते हैं फूल शीरीष के? अब ज़्यादा बता नहीं सकता, व्याख्या अब आपको क्या करें, क्योंकि पहले से ही इतने सारे प्रश्न बनाए जा चुके हैं। अगर ज़्यादा व्याख्या की गई तो आने वाले प्रश्नों के उत्तर उस व्याख्याओं में आ जाते हैं और फिर आपके टेस्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए क्योंकि ये एक छोटा निबंध है और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनाए जा चुके हैं। अगर व्याख्याओं की बात आती है तो हिंदी साहित्य की जब बात आती है तो उसमें व्याख्या करनी आसान रहती है। पुराने कवि किस पेड़ पर झूला डालने की बात करते हैं? पुराने कवि जो थे वो किस बात पर झूला डालने की, किस पेड़ पर झूला डालने की बात करते हैं? पुराने कवि शीरीष के, बकुल के, या आम्र के? शीरीष के, बकुल के, या आम्र के? किसके पेड़ पर? तो बकुल के पेड़ पर। किसके पेड़ पर? बकुल के पेड़ पर। अब देखो पुराने कवि जो झूला डालने की बात करते हैं वो तो किसके पेड़ पर? बकुल के पेड़ पर। अब देखो यहाँ नेगेटिविटी आ गई। नेगेटिविटी क्या आ गई कि हम जो सोच रहे हैं, ऐसा सोचते हैं कि शीरीष का फूल है तो हर प्रश्न का उत्तर शीरीष के फूल ही बनेगा, ऐसा नहीं है। पुराने कवियों ने झूला डालने की बात किस पर कही है? बकुल, मोलसिरी पेड़ पर। जबकि उन्होंने संस्कृत साहित्य में किस पुष्प को कोमल माना गया है? शीरीष को। वहाँ उत्तर शीरीष आता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया? बकुल आ गया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, जो अलग है। ऐसे प्रश्न जो है वो आपको 100% याद रखने हैं। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपने लिए रस खींचे रहते हैं। उपयुक्त कथन में लेखक ने हजरत किसे कहा है? उपयुक्त कथन में लेखक ने हजरत किसे कहा है? जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपने लिए रस खींच लेते हैं। उपयुक्त कथन में लेखक ने हजरत किसे कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर को, कालिदास को, महात्मा गांधी को, या फिर शीरीष को? किसको कहा है? रविंद्रनाथ को, कालिदास को, गांधी जी को, या फिर शीरीष को? तो किसको कहा है? शीरीष को। किसको कहा है? शीरीष को। कि जब धरती जल रही होती है तब भी ये अपना रस खींच लेते हैं, न जाने कहां से खींच लेते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 18। क्या है प्रश्न संख्या 18? शीरीष के वृक्ष से असंगत कथन छांटिए। शीरीष के वृक्ष से असंगत संबंधित, शीरीष के वृक्ष से संबंधित असंगत कथन छांटिए। क्या है?
शीरीष वृक्ष मैदानी इलाके का वृक्ष है। शीरीष का जो वृक्ष है वो मैदानी इलाके का वृक्ष है। वृक्ष आकार में विशाल होता है पर पत्ते छोटे होते हैं। वृक्ष जो है वो आकार में विशाल होता है लेकिन पत्ते छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे होते हैं। पंखुड़ियों की जगह क्या होते हैं? रेशे रेशे होते हैं। शीरीष वृक्ष जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का वृक्ष है। शीरीष वृक्ष जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का वृक्ष है। अब देखिए इसका मतलब यहाँ क्या है? मैदानी इलाके का वृक्ष है और यहाँ क्या है? पहाड़ी क्षेत्र का वृक्ष है। मतलब दो विरोधी बातें आ गई हैं, या तो मैदानी इलाके का या फिर पहाड़ी क्षेत्र का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक उत्तर देखना है। तो इसका मतलब ये तो सही है कि वृक्ष आकार में विशाल होता है पर पत्ते छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे रेशे होते हैं। अब इन दोनों में से तो बता देना चाहता हूँ, उत्तर है ये, शीरीष वृक्ष पहाड़ी क्षेत्र का वृक्ष है। यह असंगत है। शीरीष जो वृक्ष है वो किस क्षेत्र का है? मैदानी क्षेत्र का वृक्ष है। किस क्षेत्र का वृक्ष है? मैदानी क्षेत्र का वृक्ष है। पाठ पढ़ने के बाद अगर आप ये प्रश्न कर लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इस अध्याय से आने वाला कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपका गलत होगा, क्योंकि पहले आप अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने सारांश को भी बार बार करवाया है, उसके बाद ये जो प्रश्न है ये क्या है? अपने आप में एक अध्याय है और इसका बार बार दोहरान हो रहा है, तो आपके दिमाग में हर चीज़ आसानी से बैठ जाएगी। प्रस्तुत निबंध के अनुसार समाज के लिए अपना योगदान कौन दे सकता है? प्रस्तुत निबंध, कौन से निबंध? शीरीष के फूल निबंध के अनुसार समाज के लिए अपना योगदान कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति या दृढ़ निश्चय व्यक्ति? कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति या दृढ़ निश्चय व्यक्ति? तो कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति। कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति दे सकता है। कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति। लेखक को किसे देखकर उन नेताओं की बात याद आती है? लेखक को किन्हें देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जिन्हें तब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक वे जमे रहते हैं। किन्हें देखकर? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किन्हें देखकर यह बात, पुराने नेताओं की यह बात याद आती है कि पुराने नेताओं को जब तक नई पौध, नए नेता, नए युवा धक्का मारकर बाहर नहीं निकाल देते, तब तक वे वहीं जमे रहते हैं। किसको देखकर? शीरीष के फलों को देखकर, शीरीष के पेड़ को देखकर, शीरीष के पुराने फलों को देखकर, उपयुक्त सभी को। शीरीष के नए फलों को देखकर, शीरीष के पेड़ को देखकर, शीरीष के पुराने फलों को देखकर, उपयुक्त सभी। तो शीरीष के पुराने फलों को देखकर। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि शीरीष का पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है। किस इलाके का होता है? मैदानी इलाके का होता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं। पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जो फूल होते हैं वो रेशेदार होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं। फूल जो होते हैं वो बहुत ही रेशेदार और कोमल होते हैं, लेकिन इसके जो फल लगते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। इसके जो फल लगते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। किसी वनस्पति शास्त्री ने ये भी कहा है कि शीरीष का जो वृक्ष है वो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने कहा है कि शीरीष का जो वृक्ष है वो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। लेखक ने शीरीष के माध्यम से संदेश दिया है। लेखक ने शीरीष के माध्यम से क्या संदेश दिया है? विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने का, विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने का, सत्य का साथ देने का, संघर्षशील रहने का या अनुकरण के अवसर प्रदान करने का। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने का, सत्य का साथ देने का, सह में है संघर्षशील रहने का, दय में है अनुकरण के अवसर प्रदान करने का। तो क्या है? विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने का। शीरीष के माध्यम से क्या संदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी क्या रहना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि शीरीष का फूल उस समय खिलता है जब धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी होती है। चारों तरफ कोई वृक्ष हरा भरा नहीं दिखाई देता, सभी वृक्ष जल जाते हैं, सभी वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं।
उतनी गर्मी के अंदर कोई फूल ऐसा नहीं है जो ये ताकत रख सके, खिला हुआ रह सके, लेकिन शीरीष का जो पुष्प है वो इतनी गर्मी में भी खिला हुआ रहता है। प्रश्न संख्या 22, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। प्रस्तुत पंक्ति में देश का एक बूढ़ा, प्रस्तुत पंक्ति में देश का एक बूढ़ा में किसकी ओर संकेत किया गया है? देश का एक बूढ़ा अनासक्त रह सका था। अनासक्त की बात आती है तो किस किस के बारे में कहा गया है? अनासक्त कौन कौन रह सके थे? रविंद्रनाथ रह सके थे, रविंद्रनाथ टैगोर अनासक्त रह सके थे, कबीर अनासक्त रह सके थे, सुमित्रानंदन पंत अनासक्त रह सके थे, कालिदास अनासक्त रह सके थे, ठीक है ना, और इनमें से देखना है तो ये सभी अनासक्त रह सके थे। अपने देश का एक बूढ़ा, तो यहाँ अपने देश का एक बूढ़ा किसे कहा गया है? शीरीष की ओर इशारा है, कालिदास की ओर, गांधी जी की ओर या रविंद्रनाथ टैगोर की ओर? शीरीष की ओर, कालिदास की ओर, गांधी जी की ओर, शीरीष की ओर, तो किसकी ओर? गांधी जी की ओर। किसकी ओर कहा गया यहाँ इशारा? देश का एक बूढ़ा किसे कहा गया है? गांधी जी को कहा गया है यहाँ। 23 नंबर प्रश्न है, शीरीष का वृक्ष कब फूलता है? शीरीष का पुष्प, शीरीष का पुष्प जो है कब फूलता है? शीरीष का पुष्प कब फूलता है? बसंत से लेकर आषाढ़ तक, शीत ऋतु से लेकर आषाढ़ तक, बसंत से लेकर आषाढ़ तक, मन हो तो भादों तक भी, या उपयुक्त सभी? बसंत से लेकर आषाढ़ तक, शीत ऋतु से लेकर आषाढ़ तक, बसंत से लेकर आषाढ़ तक, मन हो तो भादों तक भी। तो इसका उत्तर जो है वो ये भी मान सकते हैं कि बसंत से लेकर आषाढ़ तक, लेकिन जब पूरा आ गया है कि बसंत से लेकर आषाढ़ तक, मन हो तो भादों तक, तो उत्तर यही रहेगा स उत्तर। शीरीष का जो पुष्प है वो कब फूलता है? बसंत से लेकर आषाढ़ तक, और मन हो तो भादों तक। हाय यह वह अवधूत आज कहाँ है? हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अवधूत, इस पंक्ति में अवधूत किसे कहा गया है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शीरीष के फूल के अंत में जो अंतिम पंक्तियां हैं वो यही हैं। शीरीष के फूल ललित निबंध की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो यही हैं कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है, क्योंकि जैसी देश की आज स्थिति है वैसी स्थिति में उस अवधूत की अति आवश्यकता है, क्योंकि उस वक्त जैसे नेता थे, उस वक्त देश के जो शीर्ष नेतृत्व करता थे, उन लोगों की बदौलत हम लोगों ने उन लोगों से या अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई थी। उनके धैर्य से, उनके निडरता से, उनकी कर्तव्यपरायणता से, उनके जज्बे से, उनके दृढ़ निश्चय से, उनकी मेहनत से हमने आज़ादी पाई थी। लेकिन वर्तमान के जो नेतृत्व करता है या जो अग्रणी है वो हमें मुक्ति दे रहे हैं जीवन से। वो अपना बहुत ही दृढ़ निश्चयी है, परंतु है सिर्फ एक ही बात के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि हाय वह अवधूत कहाँ है? तो अवधूत का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कबीर के लिए, गांधी जी के लिए या शीरीष के लिए? कबीर के लिए, गांधी जी के लिए या शीरीष के लिए? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गांधी जी के लिए, कि हाय वह अवधूत कहाँ है। तो गांधी जी के लिए दो शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग हो गया है। कौन कौन से? एक तो अनासक्त बूढ़ा या देश का वह बूढ़ा, और दूसरा है अवधूत, हाय वह अवधूत कहाँ है, और दूसरा अवधूत। ये दो शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग हो चुका है। किसके लिए? गांधी जी के लिए। 25वां प्रश्न है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, इसका निहितार्थ क्या है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, मतलब निरंतर लगातार कोड़े चला रहे हैं, इसका निहितार्थ क्या है? मनुष्य को जीने की इच्छा होना, मृत्यु हर क्षण प्राणियों को चिर निद्रा में सुला रही है। मृत्यु जो है वो हर क्षण प्राणियों को चिर निद्रा में सुला रही है। महाकाल प्राणियों को पीट रहा है, महाकाल
प्राणियों को पीट रहा है। तो महाकाल इसका उत्तर है कि मृत्यु हर क्षण, मृत्यु जो है वो हर क्षण, इसका उत्तर है ब, प्राणियों को चिर निद्रा में सुला रही है। इन प्रश्नों में कुछ वाक्य नहीं आए हैं, जैसे कि एक रविंद्रनाथ टैगोर का वाक्य है। रविंद्रनाथ टैगोर का क्या वाक्य है? रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि जो राजो उद्यान है उसका जो भवन होता है उसकी सुंदरता को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि सुंदरता यही है, जबकि उसको वह यह बताता है कि सुंदरता मुझ में ही नहीं, यहाँ मुझ में ही नहीं है, सुंदरता मेरे बाद है। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि सौंदर्य प्रेमियों को या सौंदर्य की खोज करने वालों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कहीं नहीं रुकना चाहिए, एक सौंदर्य के बाद दूसरी सौंदर्य की खोज करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सौंदर्य जो होता है वो अंतिम सौंदर्य नहीं होता। ऐसा इस अध्याय में किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। इसी तरह की एक बात और भी है जो कालिदास ने कही है। कालिदास ने क्या कही है कि शीरीष के जो पुष्प है वो केवल भौरों के पदों का ही भार सहन कर सकते हैं। शीरीष के जो पुष्प हैं वो केवल भौरों के पदों का ही भार सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पदों का वो भार सहन नहीं कर सकते। इसी तरह की एक बात जो है वो, हाँ एक बात और भी आई है इसके अंदर, वो है कर्नाट राज की, कि कर्नाटक की राजकुमार, कर्नाटक की जो रानी है वो कहती है कि मैं पहला कवि मानती हूँ ब्रह्मा को, दूसरा कवि मानती हूँ मैं वाल्मीकि जी को, और तीसरा कवि मानती हूँ मैं व्यास को। इसके अलावा अगर कोई अपने आप को कवि कहता है तो मैं उसके ऊपर अपना बायां चरण रखती हूँ। इसके अलावा अगर कोई अपने आप को कवि कहता है तो मैं उसके ऊपर अपना बायां चरण रखती हूँ। इसके अलावा कबीर का भी एक कथन है। कबीर का क्या कथन है कि 10 दिन 10 फूला फूल के खंखड़ बया पलास, दिन 10 फूला फूल के खंखड़ बया पलास। तो जो पलास है वो कब? बसंत ऋतु में फूलता है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा भी क्या खिलना कि 10 दिन खिले, 10-15 दिन खिले और उसके बाद फिर खंखड़ बह गए। इसके अलावा एक और भी है कि ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले, यह कथन भी कबीर का ही आया है। इस तरह से इस शीरीष के फूल में कुछ अन्य रचनाकारों के, अन्य साहित्यकारों के, अन्य राजनीतिकों के जो कुछ कथन आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो शीरीष के फूल है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो ये निबंध अपने आप में महत्वपूर्ण है, और दूसरा यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह विभिन्न परीक्षाओं में विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, आरपीएससी की जो व्याख्याता की परीक्षा है उसमें वर्तमान में इसे विशेष रूप से जोड़ा गया है। किसे? शीरीष के फूल को, किसे? शीरीष के फूल को विशेष रूप से जोड़ा गया है। यह एक ललित निबंध है, ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। तो मैं आज आपको शीरीष के फूल का सारांश बताऊंगा और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर भी करवाए जाएंगे। सारांश ऐसा होगा कि कोई भी प्रश्न या कोई भी कड़ी शीरीष के फूल की छूटेगी नहीं। तो देखते हैं शीरीष के फूल को कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जहां बैठकर शीरीष के फूल निबंध लिखा वहां चारों ओर शीरीष के अनेक वृक्ष थे। भीषण गर्मी में भी शीरीष के फूल लगे रहते हैं। भीषण गर्मी में भी शीरीष के फूल जो है वो लगे रहते हैं। कनेर, कर्णिकार और अमलतास भी जेठ में फूलते हैं। अमलतास वसंत ऋतु के पलाश की तरह केवल 10-15 दिन ही फूलता है। अमलतास जो है वो बसंत ऋतु के पलाश की तरह। बसंत ऋतु में कौन सा फूलता है या किसके फूल लगते हैं? पलाश के। लेकिन उसकी तरह अमलतास भी कितने दिनों के लिए? 10-15 दिन के लिए। कहने से तात्पर्य अमलतास या पलाश दोनों के जो फूल है वो 10-15 दिन के लिए ही लगते हैं। शीरीष के फूल के बारे में बताते हैं आगे। शीरीष के फूल बसंत ऋतु के आने पर खिलना शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं? बसंत ऋतु के आने पर खिलना शुरू होता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से लदा रहता है।
आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से लदा रहता है, और मन हुआ तो भादों तक भी। अगर उसका मन हो जाता है तो वह भादों तक भी फूलों से लदा रहता है। भरी दोपहर में, भीषण गर्मी में, जेठ की दोपहरी में भी इसके फूल जो है वो हरे भरे या खिले रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो शिरीष है वो अपनी जो ऊर्जा है वो आसमान से या वायुमंडल से खींचता है, इसलिए वह इतनी गर्मी में भी अपने आप को इस तरह से बनाए रखता है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। शिरीष के जो वृक्ष होते हैं वो बड़े और छायादार होते हैं। वृहत संहिता में लिखा है, किस में लिखा है? वृहत संहिता में लिखा है कि पुराने भारत में वृक्ष वाटिका के चारों ओर शिरीष के पेड़ लगाए जाते थे। वृक्ष वाटिका के चारों ओर शिरीष के पेड़ लगाए जाते हैं। पुराने कवि बकुल के पेड़ पर झूला डालने की बात कहते हैं। पुराने कवि जो है वो किसके पेड़ पर झूला डालने की बात करते हैं? बकुल के पेड़ पर। ध्यान लगा लेना, पुराने कवि किसके पेड़ पर झूला डालने की बात कर रहे हैं? बकुल के पेड़ पर। क्योंकि ऐसा प्रश्न जब आएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, क्योंकि विशेष रूप से जब कोई रचना आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी जाती है तो उससे संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो इसी प्रकार के बहुत ही नज़दीक से या मतलब कठिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें से। तो कहने का तात्पर्य कि जैसे ही वहाँ पूछा जाएगा कि पुराने कवि शिरीष के, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल के अंतर्गत पुराने कवि जो है वो किसके पेड़ पर झूला डालने की बात कर रहे हैं, तो साधारण सी बात है कि जब हम पढ़ रहे हैं शिरीष के फूल तो हमारा उत्तर भी क्या होगा? क्योंकि अधिकतर उत्तर यही आएंगे कि शिरीष के फूल। तो क्या आएगा कि शिरीष के पेड़ पर, लेकिन नहीं, किसके पेड़ पर कहते हैं? बकुल के पेड़, सॉरी बबुल के पेड़ पर। ठीक है ना, किसके पेड़ पर? बबुल के पेड़ पर। कालिदास ने कहा था शिरीष का फूल केवल भौरों के पदों की मार झेल सकता है, पक्षियों के नहीं। अब शिरीष के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है कि शिरीष के जो फूल होते हैं वो रेशेदार होते हैं, शिरीष के जो पेड़ होते हैं वो मैदानी इलाके में होते हैं, शिरीष के जो पेड़ होते हैं वो बड़े और छायादार होते हैं। ठीक है, और शिरीष का जो फूल है वो कब से लेकर कब तक? ठीक है, बसंत ऋतु से लेकर आषाढ़ तक या मन हुआ तो भादों तक भी खिला खिला रहता है। और कालिदास ने क्या कहा था इसके बारे में कि शिरीष के फूल है जो केवल इतने मुलायम होते हैं, इतने कोमल होते हैं कि केवल भौरों के पदों का भार ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पदों का भार वो सहन नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने। शिरीष के फल जो होते हैं वो बड़े और कठोर होते हैं। शिरीष के पुष्प जितने मुलायम और रेशेदार ठीक होते हैं उतने ही शिरीष के जो फल हैं वो कठोर होते हैं। शिरीष के जो फल हैं वो क्या होते हैं? बड़े और कठोर होते हैं। मृत्यु और बुढ़ापा, मतलब उसमें कहा गया है किसमें? शिरीष के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मृत्यु और बुढ़ापा जो है वो जीवन के दो अटल सत्य है। शिरीष एक फक्कड़ साधु है। कबीर भी थे, कालिदास भी थे, सुमित्रानंद पंत भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी। इन सब से शिरीष के वृक्ष की तुलना की गई है। किससे? कबीरदास से, कालिदास से, सुमित्रानंद पंत से और रविंद्रनाथ टैगोर से। कालिदास एक योगी की तरह मोह मुक्त थे। कालिदास एक योगी की तरह कौन मोह मुक्त थे? शिरीष फूल में किसे बताया गया है? कालिदास को। हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर भी अनासक्त थे। किसके समान? शिरीष जो है वो क्या है? अनासक्त है। तो उसके समान क्या है? कौन? सुमित्रानंद पंत और रविंद्रनाथ टैगोर भी अनासक्त थे। महाकाल देवता द्वारा कोड़े चलाने का अर्थ है, इसके अंदर एक कथन आया है कि महाकाल सपासप कोड़े चला रहा है। महाकाल लगातार या सपासप कोड़े चला रहा है। इसका अर्थ ये है कि मृत्यु निरंतर प्राणियों के जीवन को समाप्त कर रही है। कबीर, कालिदास, शिरीष में समानता है कि तीनों अनासक्त और मस्त रहते हैं। कबीर, कालिदास और शिरीष तीनों में समानता है कि तीनों अनासक्त और मस्त रहते हैं। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने राज्योद्यान के सिंह द्वार के माध्यम से संदेश दिया है कि उसका गगनचुंबी और अनुपम शिल्प सौंदर्य ही अंतिम नहीं है, असली सुंदरता तो उसको पार कर आगे जाने में है। वह तो सौंदर्य की दिशा में केवल एक संकेत है। सौंदर्य की खोज करने वाले को निरंतर अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो व्यक्ति सौंदर्य की खोज करता है, किसने कहा था? ध्यान रख लेना, हजारी प्रसाद। ऐसे कथन भी पूछा जा सकता है, और जब कथन पूछा जाता है तो हम यही सोचते हैं
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है तो उन्हीं का होगा। तो इस तरह से अलग जो कथन होते हैं, किसी और के जो कथन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक पहले कथन आ चुका है, कौन सा, कि जो शीर्ष के पुष्प होते हैं वो भंवरों के पैरों का ही भार सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का भार वो सहन नहीं कर सकते। किसने कहा था ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था कालिदास ने, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब फिर आती है बात रविंद्रनाथ टैगोर की। किसने? कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, क्या कहा था, कि कोई भी जो मतलब सौंदर्य की खोज करने वाले व्यक्ति को निरंतर उसकी खोज में बने रहना चाहिए। कोई भी सौंदर्य जो होता है वो अंतिम सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि जो राष्ट्र उद्यान होता है या राज्य उद्यान जो होता है उसका जो गगनचुंबी जो द्वार होता है वो बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। राज्य उद्यान जो होता है उसका जो द्वार होता है वो बहुत ही सुंदर बनाया जाता है, संगमरमर से बनाया जाता है, तरह तरह की आकृतियाँ होती है, तरह तरह के कलर होते हैं, मतलब बहुत अधिक सुंदर होते हैं। लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि हमें उसकी सुंदरता तक नहीं रुकना है, क्योंकि वास्तविक सुंदरता जिसका वो द्वार बनाएगा, वास्तविक सुंदरता क्या है? वास्तविक सुंदरता तो उसके अंदर है, जहाँ राज्योद्यान है, जहाँ तरह तरह के पुष्प लगे हुए हैं, जहाँ तरह तरह की बेलें हैं, फल वगैरह आदि तरह तरह के पुष्प लगे हुए हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के अन्य जो भी मतलब प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो उसके अंदर नजर आता है, न कि बाहर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सौंदर्य की खोज करने वालों के लिए कोई भी सौंदर्य अंतिम नहीं होता। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखते हैं देश का एक बूढ़ा में महात्मा गांधी की ओर संकेत किया गया है। इसमें एक कथन आया, देश का एक बूढ़ा भी अनासक्त रहा था। देश का एक बूढ़ा भी अनासक्त रहा था। तो यहाँ किसका कथन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया एक बूढ़ा। द्विवेदी जी ने शीर्ष के वृक्ष को भीतर से सरस और ऊपर से कठोर माना है। भीतर से सरस और ऊपर से कठोर माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको? शीर्ष के वृक्ष को। वह इस सरसता की रक्षा कठोर सहनशीलता से करता है, कठोर सहनशीलता से करता है। इसके माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमें सहनशील बने रहना चाहिए, और ये सहनशील होना भी अपने आप में कठोर होना ही है, क्योंकि जो कठोर व्यक्ति है वही सहन कर सकता है। शीत पुष्प शीर्ष के फूल को कहा जाता है क्योंकि उसमें आंतरिक शीतलता है। शीत पुष्प, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? शीर्ष के फूल को शीत पुष्प कहा है क्योंकि उसके अंदर आंतरिक शीतलता है। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। किसने कहा था? भी 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। किसने कहा था? कबीरदास ने। 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। किसने कहा था? कबीरदास ने। तो कबीरदास जिसके साथ ये कह रहे हैं कि ऐसे इतने दिन मतलब कुछ दिन रहने से या ऐसे मान सम्मान से तो भी लंडूरे ही भले। ऐसे मान सम्मान से तो मतलब ऐसी पूंछ से या ऐसे सौंदर्य से तो हम लंडूरे ही भले जो 10 दिन का हो। शीर्ष वृक्ष एक मैदानी इलाके का वृक्ष है। आ चुका है, पहले बता चुका हूँ मैदानी इलाके का। शीर्ष का जो वृक्ष है वो एक मैदानी इलाके का वृक्ष है, एक बड़ा वृक्ष है, एक छायादार वृक्ष है, एक पत्तेदार वृक्ष है, ठीक है। लेकिन उसके पुष्प जो है वो रेशेदार है, बहुत ही मुलायम है, ठीक है। इसके फल जो होते हैं वो बड़े और कठोर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आकार से विशाल होता है, पर पत्ते इसके जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इसके फूलों की पंखुड़ियों की जगह रेशे होते हैं। फूलों में पंखुड़ियों की जगह क्या होते हैं? रेशे होते हैं। किसमें? शीर्ष के पुष्प में। काल देवता से बचने का एक ही उपाय है कि काल देवता जो है वो सपासप कोड़े बरसा रहा है और उससे बचने का एक ही उपाय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल देवता से बचने का एक ही उपाय है, वो है निरंतर कर्मशील और प्रगतिशील बने रहना। निरंतर कर्मशील और प्रगतिशील बने रहना। द्विवेदी जी का मानना है कि छंद बना लेने या तुक जोड़ लेने से कोई कवि नहीं बनता। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला उर्वशी की उर्वशी की पुत्री होने के नाते अवश्य ही अत्यंत रूपवती रही होगी। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, किसके नाटक? कालिदास के। शकुंतला किसकी पुत्री? उर्वशी की पुत्री होने के कारण। उर्वशी और किसकी थी? विश्वामित्र की पुत्री थी, क्योंकि विश्वामित्र जब भक्ति कर रहे थे तो उर्वशी ने ही उन्हें अपने वश में करके उनकी भक्ति को
तोड़ा था या उस पर मोहित होकर उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ी थी। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास, किसका कथन है? कबीर का। वात्स्यायन ने काम सूत्र में बताया कि वाटिका के छायादार वृक्षों में झूला डालना चाहिए। वात्स्यायन ने किसमें? काम सूत्र में। वात्स्यायन ने काम सूत्र में किसने बताया? ऐसे कथन हमें ध्यान में रखने हैं जो अलग हैं, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नहीं है, वात्स्यायन ने। जैसे इसमें कितने लोगों के नाम आ चुके हैं मैं बताना चाहूंगा। अभी तक नाम आ चुका है कबीर का नाम आ चुका है। कबीर का नाम क्या था कि अनासक्त योगी थे। 10 दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास, इस तरह से, ठीक है ना। कबीर का नाम आ चुका है। महात्मा गांधी का नाम आ चुका है। महात्मा गांधी जी का नाम किसके लिए आया था? वह एक बूढ़ा या अनासक्त योगी के रूप में आ चुका है। सुमित्रानंद पंत का नाम भी है लेकिन उनका कोई कथन नहीं आया, केवल अनासक्त के रूप में उनका नाम आया है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आ चुका है। किस बात के लिए आया था रविंद्रनाथ टैगोर का? रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया था कि कोई भी सौंदर्य की खोज करने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए, निरंतर सौंदर्य की खोज में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सौंदर्य जो है वह अंतिम नहीं होता। राज्योद्यान के द्वार की सुंदरता को देखकर हमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो उस द्वार के अंदर है, ठीक है। ये कथन इन्होंने कहा था। अब वात्स्यायन का आ गया, तो ये इतने नाम अभी तक आ चुके हैं इसमें, तो इनका हमें ध्यान रखना है कि अलग नाम और अलग कथन किसके रहते हैं। वात्स्यायन ने किस में कहा था? काम सूत्र में, कि वाटिका के छायादार वृक्षों में झूला डालना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि बड़ी तोंद वाले राजा तो चाहे लोहे के पेड़ बनवा ले टूट ही जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि बड़ी तोंद वाले राजा तो चाहे लोहे के पेड़ बनवा ले टूट ही जाएंगे। ऐसा कहना क्यों पड़ा था? तो जो शिरीष के फूल निबंध है, ललित निबंध जो है, उसमें ऐसा कथन आता है कि जो मतलब प्राचीन साहित्य जो है उसमें शिरीष के जो वृक्ष है उसकी डालियों को कमजोर बताया गया है, इसलिए उन पर झूला डालने की बजाय किसके? बबूल के पेड़ पर झूला डालने के लिए कहा गया है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शिरीष की जो डालियां हैं वो इतनी कमज़ोर भी नहीं होती, और दूसरा झूलने वालियों का भार भी इतना अधिक नहीं होता। जो झूला झूलती हैं उन पर उनका भार भी इतना अधिक नहीं होता, इसलिए अगर चाहें तो शिरीष के पेड़ पर भी झूला डाला जा सकता है। और रही बात टूटने की, तो अगर बड़ी तोंद वाले झूला झूलेंगे तो चाहे लोहे का पेड़ बनवा लो वो भी टूट जाएगा। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जब जो प्राचीन साहित्य के कवि है वो जब कहते हैं कि ये कमज़ोर है, इस पर झूला नहीं डाला जा सकता, तब वो उस बात के विरोध में या उस बात के लिए शिरीष का पक्ष लेते हुए वो कहते हैं कि शिरीष के पेड़ पर भी झूला डाला जा सकता है, क्योंकि झूला झूलने वालियों का भार भी इतना अधिक नहीं होता है। और अगर बड़े तोंद वालों ने झूला झूला है तो फिर बबूल का क्या, लोहे का पेड़ भी बनवा लेंगे तो भी वो टूट जाएगा। ऐसा यहाँ कथन आया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष की डाल को कमज़ोर बताया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष की डाल को कमज़ोर बताया गया है, लेकिन झूला झूलने वाली कुमारियों का भार भी, द्विवेदी के निबंध के अनुसार, उन्होंने नहीं बताया है लेकिन निबंध के अनुसार बताया गया है कि प्राचीन साहित्य में क्या किया गया था, शिरीष को कमज़ोर बताया गया था। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। शिरीष का फूल जो है वो संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। एक वनस्पति शास्त्री ने, अब देखो जैसे आ गया कि शिरीष उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। शिरीष जो है उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। ऐसा किसने कहा था? तो हम झटाक से उत्तर देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नहीं। ऐसा किसने कहा था? एक वनस्पति शास्त्री ने। किसने कहा था? एक वनस्पति शास्त्री ने ऐसा कहा था। अब ऐसा किसके लिए कहा गया है? शिरीष के लिए कहा गया है। कर्नाट राज की प्रिया
विज्जिका हो सकती है, वज्जिका भी हो सकती है। वज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि थे और तीसरे व्यास थे। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि थे और तीसरे व्यास थे। इसके अलावा अन्य कोई अपने आप को कवि मानता है तो मैं उसके ऊपर अपना बायां चरण रखती हूँ। किसने कहा था? कर्नाट राज्य की रानी वज्जिका ने या विज्जिका ने, ठीक है ना। कर्नाटक अर्थात वर्तमान कर्नाटक राज्य की महारानी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहा था? तेषा मुहिर्न कददामी वाचरणम कर्नाट राजप्रिया। तेषा मुहिर्न ददामी वाचरण कर्नाट राजप्रिय। उसके बाद है राजा दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया था। ये सारे शीर्ष के फूल से महत्वपूर्ण बिंदु लिए गए हैं कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला के एक चित्र बनाया था, लेकिन उन्होंने उसमें कोई कमी नजर आई, ठीक है। रही थी वह कमी क्या थी? वे शकुंतला के कानों में शीर्ष के पुष्प देना भूल गए, जिसका कैसर गंडस्थल तक लटके हुए था। कहने का मतलब ये है कि दुष्यंत ने कौन सा था? कालिदास का जो नाटक था ना, उसके अंदर ये सब माना गया है कि दुष्यंत ने किसका? शकुंतला का चित्र बनाया। चित्र बहुत सुंदर बना था, लेकिन वो बार बार ये सोच रहे थे कि कुछ न कुछ कमी रह रही है, कोई न कोई इस चित्र में कमी रह रही है, कमी न जाने क्या रह रही है। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि इस चित्र में जो कमी रह रही है वो ये है कि वे शीर्ष के पुष्प, उसके कानों में शीर्ष के पुष्प देना भूल गए थे, जिसके रेशे जो है वो गंडस्थल अर्थात गाल तक लटके हुए हों, ये कमी रह गई थी। तो इसके माध्यम से भी शीर्ष के पुष्प का महत्व बताया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अशोक सदाबहार वृक्ष है, वसंत ऋतु में इसके फूल लाल गुच्छों में आते हैं। अरिष्ट वृक्ष रीठा नामक वृक्ष है, इसके पत्ते चमकीले और हरे होते हैं। आर्गवद वृक्ष जो है, इसमें आए वृक्षों के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें एक अशोक वृक्ष का नाम है जो सदाबहार वृक्ष है और वसंत ऋतु में इसके फूल जो है लाल गुच्छों में आते हैं। अरिष्ट वृक्ष है जिसे रीठा नामक वृक्ष कहते हैं, इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं। आर्गवद अमलतास पीले पीले गुच्छों के रूप में फूल लगते हैं। कालिदास पद सहित ब्रह्मर्ष्य पेलवम शीर्ष पुष्प न पुनः, ये है वो पंक्ति जिसमें ऐसा कहा गया कि कालिदास पद सहित भ्रमरस्य पेलवम शीर्ष पुष्प न पुनः पत त्रिणामा। अर्थात कालिदास जी कहते हैं कि शीर्ष का जो पुष्प है वह केवल भंवरों के पदों का भार ही सहन कर सकता है, पक्षियों के पदों का भार सहन नहीं कर सकता। अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष, इसमें आए हुए वृक्षों के बारे में थोड़ा सा। अशोक वृक्ष जो है वो सदाबहार वृक्ष है, इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते हैं। वसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। इसे कामदेव के 5वें पुष्पवाणों में से एक माना गया है। इसकी एक जाति सफेद फूलों वाली भी होती है, इसकी एक जाति सफेद फूलों वाली भी होती है। इसके बाद आता है अरिष्ट वृक्ष, जिसे रीठा नामक, अरिष्ट वृक्ष जिसे रीठा नामक वृक्ष भी कहते हैं। इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं। फल को सुखाकर उसके छिलके का चूर्ण बनाया जाता है जो कपड़े एवं बाल साफ करने के काम आता है। कपड़े एवं बाल साफ करने रीठे का शैम्पू आता है जो। आर्गवद, इसे अमलतास के नाम से जाना जाता है, पीले पीले फूल लगते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इसी प्रकार के अन्य निबंध है कुटज, आम फिर बोरा गए, अशोक के फूल और देवदारू। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शीर्ष के फूल जैसे ही अन्य निबंध कौन कौन से हैं? कुटज, आम फिर बोरागे और अशोक के फूल। इसी निबंध के बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि शीर्ष के फूल जो है वो क्या है। एक तो है ये ललित निबंध है, क्या है? ललित निबंध है। दूसरा यह है उनके निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। किससे लिया गया? ललित निबंध है। दूसरा उनके निबंध संग्रह कल्पलता से यह लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत कवि होने का
कि एकमात्र शर्त योगी की अनासक्त शून्य और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना है। जरा और मृत्यु जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। तुलसीदास ने लिखा था, धरा के प्रमाण यही, तुलसी जो फरासो जरा, जो बरासो बुताना। शिरीष को, ठीक है ना, तुलसीदास जी ने इसी शिरीष के फूल में क्या लिखा है कि धरा के प्रमाण यही, तुलसी जो फरासो जरा, जो बरासो बुताना। शिरीष के फूल को क्या कहा गया? हजरत कहा गया। हजरत कहकर भी संबोधित किया गया इस अध्याय में। किसको? शिरीष के पुष्प को। अब देखिए, तुलसी जरा सो बरा, ठीक है ना, तो क्या है? तुलसी जो फरा सो जरा, अर्थात इसके माध्यम से ये बताया गया है कि जो मृत्यु, जन्म और मृत्यु ये प्रमाणिक सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, उससे छुटकारा हमें नहीं मिल सकता। तो और इसके माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक, राजनीतिक या प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे अन्य साहित्यिक क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र के अंदर एक युवा वर्ग रहता है और एक जो है बुजुर्ग वर्ग या वृद्ध वर्ग कह सकते हैं, ठीक है, या पुरानी पीढ़ी कह सकते हैं। तो जो जैसे ही नई पीढ़ी आती है तो पुरानी पीढ़ी को उसके स्वागत करना चाहिए और उसके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब रास्ता नहीं छोड़ा जाता है तो उस पीढ़ी को धक्के मारकर वहाँ से हटाया जाता है और नई पीढ़ी उस जगह आकर रुक जाती है। तो इसलिए इन दोनों में सामंजस्य यह हमें तय कर लेना चाहिए कि जो मृत्यु है, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसने युवा होना है, जो युवा है उसने वृद्ध होना है और उसके बाद उसने मरना है। ये सत्य है जीवन के। तो हमें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि स्वीकार नहीं जा रहे, लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र है, साहित्यिक क्षेत्र में भी नई पीढ़ी के जो कवि है वो कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी के कवियों को यह पसंद नहीं आता और वो वहीं अटके रहते हैं और आखिर में उनको धक्के मारकर आगे निकाला जाता है। उसी तरह से ये शिरीष के माध्यम से बताया गया है, क्योंकि शिरीष के जो फल है वो क्या है कि पुनः जब तक फल नहीं आ जाए तब तक वो लगे रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो शिरीष के वृक्ष को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। वो टूटने को तैयार हो जाता है लेकिन छोड़ने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो बड़े कठोर होते हैं, बड़े सख्त होते हैं। और पुनः जब पत्ते आ जाते हैं या पुनः फूल आ जाते हैं तब जाकर फूल उनको धक्के मारकर उनको, तो इसके माध्यम से बताया गया है कि नई पीढ़ी के जो नए पत्ते हैं वो नई पीढ़ी के प्रतीक है और उसके जो फल है वो पुरानी पीढ़ी के प्रतीक हैं। ठीक है, तो यही राजनीति में रह रहा है कि राजनीति में जो युवा वर्ग है वो आगे आना चाहता है, नई सोच के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है। लेकिन जो पुराने हैं वो बड़ी ही मतलब खस्ता हालत में है, मतलब कहीं किसी मीटिंग में नहीं जा सकते, कहीं किसी फंक्शन में नहीं जा सकते। लेकिन हाँ ठीक है, हमें सीट मिल गई है, हम खड़े हो गए हैं और फिर हाँ ठीक है जी हम जीत गए। अब उसके बाद उनके अनुभव का लाभ हम उठा सकते हैं, ठीक है ना, उनके अनुभव का लाभ हम ले सकते हैं, लेकिन वो युवा की ऊर्जा के समान काम नहीं कर सकते। राजनीति से तात्पर्य प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति से मिलना, उसकी इच्छाओं को जानना, उसकी समस्याओं को जानना, और एक समय के बाद आप प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। और जब आप नहीं पहुंच सकते तो आपको वह सीट या वह स्थान छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जो युवा पीढ़ी है वो बाद में धक्के मारकर आपको वहाँ से निकालेगी। शिरीष के माध्यम से यही बताया गया है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। हजरत से तात्पर्य यहाँ शिरीष के फूल से है। अशोक का वानस्पतिक नाम सराका इंडिका है, यह भी ठीक है, ऐसी कोई महत्वपूर्ण नहीं। तो ये था शिरीष का फूल, शिरीष के फूल का सारांश। तो इसमें लगभग जो प्रश्न बनते हैं मैंने पूरा का पूरा सारांश बताने का आपको प्रयास किया है, ठीक है। अभी इसके प्रश्नोत्तर हम देखेंगे जल्द ही, और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इसके बाद आप चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर देखिए। हालांकि मैंने सब कुछ यहाँ बताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगर कुछ शिरीष के फूल का बच जाता है तो वह मैं आपको प्रश्नोत्तर में
आ जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।